जिस तरह से हमें उठा के ले गए हैं, उन्होंने इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया कि मैं अभी बोल नहीं सकती हूँ। मैंने खुद पुलिस का तो पत्थर देखे। ये है पुलिस के हाथ में पत्थर है। कल जब स्टार्टिंग पत्थर की हुई थी, पहले पुलिस ने पत्थर फेंका, उसके बाद लाठीचार्ज। फिर ये आए वापस गांधी पार्क के अंदर, कुछ जो हमारे छात्र छात्राएं थी, उन्होंने गांधी पार्क के अंदर लाठीचार्ज किया, पकड़ पकड़ के मारा। किसी का खून निकाल दिया, किसी को दौरा आ गया, लात से मार रहे, पत्थर से मार रहे। तो कब तक युवा सहन करता। हमारी सरकार से एक ही मांग थी, हम सरकार से जमीन नहीं मांग रहे थे, जमीन की सरकार की जायदाद नहीं मांग रहे थे। हमारी केवल एक ही मांग थी, जो भी भर्तियां हो रही है, आपने सारे पेपर बेच रखे हैं, पहले उनको पहले सीबीआई जांच हो। इन्होंने तो बिल्कुल ही हद मचा रखी है। युवाओं ने आपको भरोसा किया था, दोबारा सत्ता में बिठाया था। धामी जी, आपने युवाओं के साथ जो अभद्रता की कल, उसके लिए बिल्कुल युवा उग्र हो चुका है। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं घर पे बैठ? पता है सर, हमें पता है, हो गया सब कुछ, पेपर तो बिक रखा है। बहुत खुश थे सर कि इस बार तो पटवारी बनी गए और सिलेक्शन हो चुका है। बट 2 दिन सर, हमारी खुशी 2 दिन भी नहीं चली और 2 दिन बाद हमें पता लगता है पेपर लीक हो चुका है। अब सर आने वाले 2 दिन बाद हमारा पेपर है, हम इस चीज़ से श्योर नहीं है कि उस पेपर में भी क्या होगा। लड़कियों के लिए तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है, या तो शादी करो और या निपटो। और शादी भी कैसे करनी है? लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए। लड़का सरकारी नौकरी में कहाँ से होगा? ये देखो लड़के ये घूम रहे हैं, कहाँ से होगा लड़का सरकारी नौकरी में? क्या ये ऐसे पैसे खुलेआम मांगे जाते हैं? सहारनपुर में पेपर बिक रहे हैं सर। सहारनपुर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के सारे एग्जाम के पेपर सहारनपुर में बिक रहे हैं। जब एसडीएम बिक गया है उत्तराखंड में, जो स्टेट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, बाकी क्या बचा है हमारे पास? स्क्रीन पर आपको एक मसाल दिख रही होगी और उसे थामे कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये मसाल और ये लोग उत्तराखंड के देहरादून जिले में जो शहीद स्मारक बना हुआ है, वहाँ की कचहरी में, वहाँ पर स्थित है। और दी लल्लन टॉप की टीम इस वक्त वहीं पर मौजूद है। क्यों मौजूद है? इसके पीछे की वजह है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो उत्तराखंड के नौजवान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको इस चारदीवारी के अंदर बैठे हुए दिख रहे होंगे, उस चारदीवारी के बाहर भी दिख रहे होंगे। और बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स लगाई गई है पुलिस की। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते दिन यानी 9 फरवरी को यहाँ पर छात्रों ने एक विरोध प्रदर्शन, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। क्यों आयोजन किया था? क्योंकि लगातार जो भर्ती आयोग हैं, UKSSC और UKPSC, जिन पर भर्तियों को जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें भर्तियां कराने की जिम्मेदारी है, उसमें लगातार धांधली की शिकायतें आ रही थी। कई बार पेपर लीक हो चुका है और उसके खिलाफ इन युवाओं ने रैली निकाली थी और उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इनके साथियों को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल क्या हुआ था? कल जो हम जब रात को बैठे थे, परसों रात को, तो पुलिस आई। वो भी लड़कों को तो मेल पुलिस ले जा के लेके, जो फीमेल थी उनके लिए मेल पुलिस लाई गई और मेल फीमेल के साथ भी जो है मेल पुलिस ने हाथापाई की। और जो SSP सिटी है श्वेता चौबे, खुद के वो तो ये भी उन्होंने फीमेल पुलिस नहीं लाई। जो हमारे साथ जो हमारे फीमेल वो थे प्रोटेस्टर, उनको जो है पुलिस ने, वो भी दारू पी के आए थे। वो जिस तरह से हमें उठा के ले गए हैं, उन्होंने इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया कि मैं अभी बोल नहीं सकती हूँ। हमें उठा के लेके गए थे, उसके बाद हमें उठा के शुद्ध वाला ले जाते हैं और हमें एक मैदान में छोड़ देते हैं वहाँ पर, और करीब 9-10 बजे के आसपास वो हमें छोड़ते हैं। और जो पथराव की बात है, वो पथराव बच्चों ने नहीं किए है, वो सरकार और गैर जिम्मेदार अधिकारी जो है ना, इनकी सोची समझी साजिश थी। मैंने खुद पुलिस का तो पत्थर देखे। जब स्टार्टिंग पत्थर की हुई थी, पहले पुलिस ने पत्थर फेंका, उसके बाद लाठीचार्ज। आपके कहने का मतलब है पुलिस वाले खुद पत्थर मार रहे थे? पुलिस सरकार जो है नियोजित तरीके से हमारे आंदोलन का कल दमन करना चाहती थी। उन्होंने उस आंदोलन को दबाने के लिए खुद ही पत्थरबाजी करी, उसके बाद खुद ही लाठीचार्ज करा। पुलिस वालों ने काफ़ी बदतमीजी करी है। किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ टूट गया है, किसी को गालियां दे रहे हैं। जो मेल कांस्टेबल है वो लड़की पे हाथ उठा रहे। तो ये कई पुलिस वालों के द्वारा ये किया गया है छात्रों के साथ।
उसका फोटो है, सब कुछ है, क्लिक है। अच्छा, है आप लोगों के पास फोटो? हाँ है, नेट पे देख लिया, अच्छा। नेट पे। ये है पुलिस के हाथ में पत्थर है कल। और जब वहाँ हम बैठे थे ना प्रोटेस्ट पे, तो क्या हुआ सर, वो रोड खाली करवाने के नाम पे उधर से आए और लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। फिर पत्थरबाजी भी उन्हीं की तरफ से शुरू हुई। ये जो कल हुआ उससे पहले जो परसों को जो आंदोलन हुआ वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। परसों को सत्याग्रह करके हमारे बेरोजगार संघ ने कॉल दी थी और दिन भर गांधी पार्क के सामने 200 से 300 युवा वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। रात को 10-11 बजे सब खाना खाते हैं और सभी गद्दे बिस्तर लगते हैं वहाँ पे, पर तब तक पुलिस गाड़ियाँ वापस ले जाती है। फिर वो वापस आते हैं, वो नशे में, शराब के नशे में वापस आते हैं। हमारी पीसीएस की अभ्यर्थी थी वहाँ पे, हमारी बहनें थी, उनके साथ बिना महिला पुलिस के वो कांस्टेबल उनके साथ बदसलूकी करते हैं। हमारे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उन्हें पीछे से डंडा मारा जाता है। और उसी का रिएक्शन था कि अगले दिन जो ये सत्याग्रह का था, वो 20,000 से ज़्यादा जो युवा था वो देहरादून की सड़कों में आपको दिखा। हम लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर। पुलिस ने सबसे पहले लाठीचार्ज किया राजपुर रोड पे। उसके बाद हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे। हमें अपनी मांगे पे अड़िग थे। जो हमारी मांगे हैं कि सीबीआई जांच हो और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी भर्ती कराई न जाए। हमारी ये जो मांगे थी कि और जो नकल रोधी कानून था, ये जो 3 मांगे थी, इनको लेकर हम लोग बैठे हुए थे शांतिपूर्वक तरीके से। इन्होंने जो हमारे कुछ साथी जो एसले हॉल चौक जो तिराहा है वहाँ पे, जो राजपुर रोड की तरफ है, वहाँ पे उन्होंने लाठीचार्ज करके घंटाघर की तरफ भगाया। फिर घंटाघर पे इन्होंने लाठीचार्ज किया, जो बहुत से न्यूज़ चैनल और बहुत जगह चल रही है। वहाँ पे घंटाघर पे इन्होंने लाठीचार्ज करके पलटन बाजार और विभिन्न जगह भगाया। फिर ये आए वापस गांधी पार्क के अंदर। कुछ जो हमारे छात्राएँ थे, उन्होंने गांधी पार्क के अंदर लाठीचार्ज किया, पकड़ के मारा, किसी का खून निकाल दिया, किसी को दौरा आ गया, लात से मार रहे, पत्थर से मार रहे। तो कब तक युवा सहन करता। और उसके बाद कुछ अराजक तत्वों ने, जो कुछ अन्य विरोधी दलों से थे, अन्य विरोधी छात्र संगठनों से थे, उन्होंने वहाँ पर पथराव किया। पूरे प्रदेश भर से कल युवा आया था और युवा भी कल भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सरकार ने कुछ गुंडे भेज दिए थे हमारे प्रदर्शन को खराब करने के लिए। हमारी सरकार से एक ही मांग थी, हम सरकार से जमीन नहीं मांग रहे थे, जमीन की सरकार की जायदाद नहीं मांग रहे थे। हमारी केवल एक ही मांग थी, जो भी भर्तियाँ हो रही है, आपने सारे पेपर बेच रखे हैं, पहले सीबीआई जाँच हो और तब जाके आगे की प्रक्रिया शुरू करें। जो भी परीक्षा है उसके बाद। किस भर्ती की तैयारी करते हैं आप? जी, हम उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां आती है, चाहे समूह के अंदर आती है, यूकेपीएससी में जितनी भी भर्तियां आती है, हम नॉर्मल छोटी पोस्ट, ये ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, सब की तैयारी करते हैं। और हम 2-3 साल से लगातार लाइब्रेरी में और पार्ट टाइम जॉब करके हम खुद पढ़ाई करते हैं और 8-8, 10-10 घंटे हम लाइब्रेरी में बैठते हैं। फिर भी सरकार को इतनी चिंता नहीं है हमारी कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। हम कोई गुंडे हैं या हम इस देश के नहीं हैं, हम उत्तराखंड वासी नहीं हैं। इन्होंने तो बिल्कुल ही हद मचा रखी है। युवाओं ने आपको भरोसा किया था, दोबारा सत्ता में बिठाया था धामी जी, आपने युवाओं के साथ जो अभद्रता की कल, उसके लिए बिल्कुल युवा उग्र हो चुका है। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाले। इतनी भारी संख्या में युवाओं के भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठा है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के? सर यहाँ पे हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि जितनी भी अभी तक हमारे हमने 1 महीने पहले हमने यहाँ पे पटवारी का जो एग्ज़ाम दिया था, ठीक है ना, एग्ज़ाम के बाद हम जब बाहर निकले 2 दिन बाद हमें पता चल रहा है कि वो पेपर लीक हो रखा था। अच्छा। तो ये लीक है। यहाँ पे जितने भी, इससे पहले जेई का भी घपला चल रहा है, अभी पुलिस का इन्होंने कल रिजल्ट, कितने पेपर लीक हो चुके हैं? सर अभी तक जो प्रीवियस के 7-8 एग्ज़ाम है वो सारे के सारे लीक हुए हैं। उसमें से 4-5-6 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो निरस्त कर दिए गए हैं, जिन्होंने दोबारा होना है। अब कब होगा? युवा की एक ही मांग है कि जब तक अच्छे से जांच ना हो जाए तब तक एग्ज़ाम भी कंडक्ट ना हो। यही मांग है हमारी सरकार से और हम यहाँ पे शांतिप्रिय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप भी तैयारी कर रही हैं? हाँ जी। प्रदर्शन में भी शामिल है? हाँ जी। पढ़ाई करने आए थे तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? माहौल ही ऐसा बन गया है सर, क्या करें। परसों 12 तारीख को पटवारी का है, 23 तारीख से पीसीएस मेंस का पेपर है। हमारी हालत देखो, 6 साल से 2016 में फर्स्ट टाइम कांस्टेबल का पेपर दिया था, उसके बाद लगातार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो परीक्षा जब कल होनी है तो फिर आप लोग पेपर देने जा नहीं रहे हो, यहाँ पर बैठे हो? सर मेरा नाम अरुण रावत है और
समस्या प्रॉब्लम क्या है ट्रांसपेरेंसी की। पहले तो कोई पेपर कराया नहीं जाता। सबसे पहले क्या होता है, कोई सरकार अपना जीतती है तो 3 साल तक तो पहले पेपर आते हैं आपके, जितने नोटिफिकेशन आते हैं न्यूज़पेपर्स में आते हैं, उसका कोई नोटिफिकेशन निकलता नहीं है, ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता। फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नकल कर दी जाती है। पेपर आपका जो गुप्त विभाग है यूकेपीएससी आपका एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 315, ठीक है। एक संवैधानिक संस्था के अंदर इतनी आप लगा लीजिए एक पेपर बन रहा है, आप अपने राज्य के फ्यूचर को निकाल रहे हो। आप वही बंदे पुलिस विभाग में जाएंगे, वही बंदे टीचर में जाएंगे, वही हर जगह जाएंगे। और आपको मैं स्कैम की बात करता हूँ, एलटी का भी आपका कोर्ट में चल रहा है। लेक्चर के टाइम पे बोल रहे थे करप्शन हो रखा है, इंटरव्यू के टाइम पे एक लड़की बता रही थी अपनी कंडीशन और उसके चक्कर चली हुई थी। आप न्यूज़ दिखाना, उसमें सर्च करना। उसके बाद लगा दी कांस्टेबल का आज रिजल्ट, कल शाम को रिजल्ट आया था, उसमें 165 कट ऑफ गई है। सोचो, आप सोचो, आउट ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, पता भी नहीं है, पता भी नहीं, जिनका पता चल दिया जो रिजल्ट दिया सर उसमें केवल रोल नंबर दे रखा है। किसी का ऐसा होता है कि कट ऑफ आती है, पहले हमें पता लगता है कि किस स्टूडेंट के कितने नंबर में सिलेक्शन हुआ है, बट कल रिजल्ट जो आता है सरप्राइजिंगली रात को पता नहीं क्यों देते हैं और उसमें डायरेक्ट रोल नंबर आता है। अब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। कोई बोल रहा है 165 में जनरल से हो गया है, कोई किसी का 167 में नहीं हुआ है। तो सर हम बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहे कि आखिर गवर्नमेंट हमसे चाहती क्या है। सर इन्होंने 1500 पदों पर 2300 लड़कों की फाइनल रिजल्ट निकाला है। 1500 पद है और 2300 लड़कों का फाइनल रिजल्ट निकाला हुआ है। किस बेस पे निकाला हुआ है? ऐसे कैसे निकाल दिया? तुम्हें पता है कि बच्चे वहाँ पर है, तुमने कांस्टेबल के रिजल्ट कल शाम को इन्होंने हमारे एडमिट कार्ड निकाले पीसेस में। ये कल जो प्रदर्शन हो रहा था इसके बाद, हाँ जी, कल शाम को क्यों करे इन्होंने बच्चे, मतलब कांस्टेबल का रिजल्ट इसी ने निकाला कि बच्चे घर में बैठ जाए। इसीलिए तो पीसेस वालों को भी क्यों, इन्हें पता है सारे पीसेस वाले हैं सड़कों पे आ रखे हैं, इसलिए इन्होंने एडमिट कार्ड निकाल दिया ताकि बच्चे पढ़े। बच्चों तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं घर पे बैठ? पता है सर, हमें पता है, हो गया सब कुछ, पेपर तो बिक रखा है। सर जब से राज्य बना तब से ही नकल हो रही है। यूबीटीआर हुआ, जब यूबीटीआर पे सवाल उठे तो इन्होंने कहा कि चलो हम यूके ट्रिपल एससी बना रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी फेयर करवाएगा। यूके ट्रिपल एससी पर सवाल उठे, इन्होंने कहा हम यूकेपीएससी से करवाते हैं। यूकेपीएससी पर सवाल नहीं उठ रहे हैं सर, सबूतों के साथ पूरे सबूत पेश हो रहे हैं। और अब ये यूपीएससी से करवाएंगे, बोलेंगे अब हम यूपीएससी से पेपर करवाते हैं। सर 2014 की एसआई की भर्ती में अभी इन्होंने कुछ लोग सस्पेंड करे हुए हैं। 2014 की भर्ती, 2014 की एसआई की में धांधली हुई थी और कुछ लोगों की अभी निकाल दिया है। वो अब पकड़े गए हैं, उनकी नौकरी चली गई, मतलब 8 साल से वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी चले जाने का पता नहीं, अभी सस्पेंड का बताया उन्होंने। और 2016 के आरओ में अब बातें निकल के बाहर आई हैं कि हिंदी के पेपर में मनचाही नंबर दिए गए हैं। एसडीएम, हाँ सर, बिना चेक करे जिसको जितने नंबर दे सकते थे अपने बंदों को। और एसडीएम जो परसों पटवारी के पेपर लीक करवाने वाला पकड़ा गया, उसने साहब कहा कि मैंने 3 एसडीएम पहले भी बना रखे हैं 50-50 लाख में। अच्छा। ये बात पूरी सामने बाहर आई है। सर यूके ट्रिपल एससी ने एक भी पेपर फेयर नहीं करवाया, एक भी पेपर। फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ, बीपीडीओ, वन दरोगा, सारे के सारे पेपर पटवारी का सर। फिर हमने कहा चलो यूके ट्रिपल एससी यूकेपीएससी करवा रहा है, ये एक संवैधानिक निकाय है, इसकी क्रेडिबिलिटी पे हमें भरोसा है। हमने अपनी मेहनत शुरू करी, लेकिन जैसे ही पेपर हुआ सर 10 दिन में पेपर लीक, 10 दिन में खबर आ गई कि पेपर लीक हुआ है। सर हमने पेपर दिया, मेरे बहुत अच्छे नंबर थे पटवारी में सर, घर आए थे बहुत खुश थे सर कि इस बार तो पटवारी बनी गए और सिलेक्शन हो चुका है। बट 2 दिन सर हमारी खुशी 2 दिन भी नहीं चली और 2 दिन बाद हमें पता लगता है पेपर लीक हो चुका है। अब सर आने वाले 2 दिन बाद हमारा पेपर है, हम इस चीज़ से श्योर नहीं है कि उस पेपर में भी क्या होगा। हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, हम जाएंगे, हम अच्छा करके आएंगे, फिर हमें 2 दिन बाद पता लगेगा वो पेपर भी लीक हो चुका है। पहले हम ये चाहते हैं, कल रात को हटाया गया जो अभी तक जो स्कैम चल रहे थे यूकेपीएससी में, ठीक है ना, जो हमारा जो मेन वो था जो अध्यक्ष वहाँ पे, उसको कल हटाया गया है। यहाँ पे कल हटाया गया, लगा लो परसों एग्जाम, जो कि पटवारी का पेपर कुछ समय पहले बना होगा। और 2 गोपनीय विभाग के अधिकारी जो पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं यूकेपीएससी में, एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना, लगा लो आपने, संवैधानिक संस्था भी नहीं छोड़ रहे लोग। जब 8 तारीख को हमारा पटवारी पेपर हुआ और 12 तारीख को पता चला कि वो लीक हो गया। लीक में आया कि आयोग के ही संजीव चतुर्वेदी ने वो लीक करवाया। अब हमारा कंसर्न तो जेन्युइन है ना कि जिस संजीव चतुर्वेदी के सिग्नेचर हमारे सिलेबस के फ्रंट पेज पे होते हैं, क्या वो बंदा इतना पीसीएस का पेपर नहीं लीक करवाएगा? हमारा कंसर्न तो जेन्युइन है कि हमें जांच चाहिए। उसके बाद भी ठीक है, बोला गया कि उनको उस चीज़ का जिम्मा नहीं मिला था, उनको पटवारी का मिला था, ठीक है। उसके बाद ही अभी 2 फरवरी को एक डेलीगेशन गया था शायद, और 3 फरवरी को आया कि एईजेई भर्ती में 9 बंदे अंदर, उसमें भी आयोग के 2 बंदे, फिर से गोपनीय अति गोपन विभाग 2 का एक ऑफिसर कोई अंदर चला गया। अब हम कैसे, जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है वो आयोग की तरफ से हो चुका है स्टूडेंट्स के साथ, हमें इसी सिस्टम में, इसी आयोग के साथ में तो काम
जाना है ना हमें, हमारी लड़ाई क्या है। हम यहाँ इतना यूथ बैठा है, यहाँ कोई क्रांतिकारी नहीं है, हम ऑफिसर ही तो बनना चाहते हैं। और अगर हमारे अंदर हमने प्री क्वालिफाई किया है तो हम चाहते हैं कि मेंस एग्ज़ाम को आप तब तक पोस्टपोन कर दो जब तक आप अपने आयोग में अपने एक एक ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराओ। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड में बंदरों एग्ज़ाम हुआ था, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 1 साल तो एग्ज़ाम होते होते लग जाता है, दूसरा साल लग जाता है कि बीच में फिर इश्यूज़ आए, UKSSC भंग हुआ। अभी जनवरी में बच्चे उसकी ज्वाइनिंग लेने के लिए बैठे हुए थे, तैयार बैठे हुए थे। 2 साल बाद उस युवा को पता चलता है कि वो भर्ती निरस्त हो गई है। सर, जो 26 साल की एज में हम लड़कियां हैं, हम पे कितना प्रेशर होता है। 26 में हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, 28 में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं शादी। हमें जब लगता है कि ज्वाइनिंग करने के बाद करेंगे, क्योंकि हम भी बहुत सारी चीज़ों को डिले कर रहे हैं ना, लाइफ पर्सनल लाइफ में भी तो हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लड़कियों के लिए तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है, या तो शादी करो और या निपटो। और शादी भी कैसे करनी है? लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए। लड़का सरकारी नौकरी में कहाँ से होगा? ये देखो लड़के ये घूम रहे हैं, कहाँ से होगा लड़का सरकारी नौकरी में? होटल वालों को उन्हें देना नहीं है हमें, ठीक है? ये तो प्राइवेट है। ये उत्तराखंड में यार लड़का क्या करता है? ये तो फौज में जाता है या प्राइवेट में जाता है। अब प्राइवेट वाले से कहाँ से कराएंगे शादी? उन्हें तो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। सरकारी नौकरी वाले लड़के ये घूम रहे हैं। 2016 के बाद भर्ती नहीं हुए लड़के। जो 2016 में लड़के भर्ती हुए भी होंगे वो कितने साल के हो गए होंगे? हम 26 साल के, वो तो 35-35 साल के हो गए। उनसे कौन शादी करेगा अब? सर, हमारे उत्तराखंड में एक ट्रेडिशन है, हर पेपर 2 बार देना पड़ता है। वो चाहे 2016 का वीडियो बीपीडी हो या दोबारा भी वीडियो बीपीडी हो या पटवारी का दूसरी बार हम देने जा रहे हैं। और अभी ऐसे पता नहीं कितने पेपर आएंगे जब तक ये सीबीआई जांच नहीं होगी। तो मैं वही ट्रेडिशन की बात कर रहा था। ये सरकास्टिक वे था बट ये सही था। ये सरकार के ऊपर एक तंज था एक बेरोजगार के द्वारा। आप लगाओ गाँव का प्रधान वीडियो बन रहा है, जो बंदा यहाँ 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जो और कुछ बंदे जो कोरोना के टाइम पे विदेश जा रहे थे, विदेश से यहाँ पर आए, उन्होंने पैसे नहीं दिए और सिलेक्शन पा लिया वीडियो बीपीडीओ में। तो आप सोच रहे हैं कितने किस लेवल तक करप्शन बढ़ चुका है। 20-20 लाख का 20-20 लाख का पेपर बिक रहा है। ऐसे बिकता है, मतलब कैसे बिकता है? ओपन ये अपने बंदों को अंदर ही अंदर बता देते हैं कि आप 40 लाख, जैसे हाकम सिंह है जो ये UKPSC के जो पकड़ा गए, ये पहले ही बता दे रहे हैं आप हमें इस पद का इतना दो, हम आपका पेपर आउट करवा देंगे। पटवारी का पेपर आउट कैसे हुआ सर? उन्होंने अंदर से क्वेश्चन की फोटो खींच ली और बाहर अपनी वाइफ की व्हाट्सएप से पेपर भेज दिए। क्या ये ऐसे पैसे खुलेआम मांगे जाते हैं? सहारनपुर में पेपर बिक रहे हैं सर। सहारनपुर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के सारे एग्जाम के पेपर सहारनपुर में बिक रहे हैं। पटवारी का पेपर लीक हो रखा है यहाँ। आप देखो ना, AE JE जैसे इतने बड़े बड़े एग्जाम है। 2016 समीक्षा अधिकारी 20 दरोगा इन्होंने 2016 में के जो भर्ती हो रखे उनको बाहर कर दिया। जब SDM बिक गया है उत्तराखंड में, जो स्टेट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, बाकी क्या बचा है हमारे पास? साफ साफ बोल रहा है उसमें। परसों ऑडियो लीक हुआ तो बोलता है 175 नंबर किसी के नहीं आते इंटरव्यू में, आप पैसे भरो हम तुम्हें 175 बोल रहा है ये। अब ऑडियो लीक हुआ था, उसमें हमें नहीं पता कि कौन। सर, माफिया हैं वो जो बेच रहे हैं। जो नेक्सस चल रहा है ना उत्तराखंड में, एक्चुअल में पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद कैंसिल हो रहा है, लीक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। सहारनपुर में इन्होंने क्या करा, होटलों में बच्चों को अंदर करके बाहर बंदूक वालों को रखा और तब अंदर पेपर सॉल्व करवाया। अब सोच सकते, जिसको पेपर देने जाना है उसको अंदर करवाया, पेपर सॉल्व कराया और बाहर बंदूक वाले लगा दिए। तो आप सोचो ना कितना बड़ा गिरोह है इनका, कितने बड़े स्तर पर ये धांधली हो रही है। हम जैसे मिडिल फैमिली कितना भरोसा करते हैं हमारे माँ बाप। सोचो ना, हम इतने साल के हो गए, कुछ भरोसे के सोच के तो रखा होगा कि हाँ इनका सिलेक्शन होगा, लेकिन हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। माँ बाप कितनी उम्मीदें रखते हैं। मेरे पापा अभी तक मुझे बोल रहे हैं कि मुझे फौज से रिटायर होना है, कुछ कर, या तो शादी करके निपट जा। मैं यही भरोसा दिला रही हूँ कि पापा मेरी नौकरी लगने वाली है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। कब तक ऐसे रहेंगे? पेपर भेज दिए, वो भी आवाज उठाई जब तब जाके STF ने जांच शुरू की, वरना STF को सब पता था कि क्या हो रहा है। और सर ये क्वेश्चन बैंक जो बने, एक सेट बनता है, एक ही सेट नहीं बनता एक पेपर के लिए। अगर लीक हो गया तो दूसरा सेट आता है। सारे सेट आउट हो रखे हैं, इस बात के सबूत बॉबी भाई ने दे रखे। और ये तब भी कल परसों पेपर करवा रहे हैं 12 तारीख को। हम ये कह रहे हैं आप पेपर क्यों करवा रहे हो जब सारे सेट लीक हो रखे हैं? और ये STF ने माना है कि सारे पेपर लीक हो रखे हैं, लेकिन फिर भी पेपर करवा रहे हैं। लास्ट का सर पटवारी का जो स्कैम का पता चला, वो कैसे पता चला? जब जिनके पास पेपर पहले ही पहुंच गया था, ठीक है ना, उनमें से होता ही है। अब 10 लोगों में से एक तो निकल ही जाता है फॉल्ट, जो बता देता है किसी को। उसने बता दिया कि अपने दोस्त को, यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, या कुछ क्वेश्चन शेयर किए। और जब उसका दोस्त जब पेपर में बैठा, उसने देखा कि वही क्वेश्चन आ रखे जो बंदा मेरा दोस्त मेरे को बता रहा था, उसने STF को सूचना दी कि ये इस बंदे ने मेरे को ये क्वेश्चन बताए थे। और वो STF ने फिर उनको पकड़ा, ठीक है ना। फिर वैसे करके सारा स्कैम निकला, जिस कारण ये क्या पूरी भर्ती जो पटवारी की थी पिछले महीने निरस्त कर दी 2 दिन बाद, ठीक है ना। यहाँ पे सबूत भी जो हमारा नेतृत्व यहाँ पे बॉबी पवार जी कर रहे हैं बेरोजगार संघ का, वो सबूत दे रहे हैं, नहीं तो ये निरस्त भी नहीं करेंगे।
ये बिल्कुल सबूत के साथ इनको दिया जा रहा है, इसीलिए ये भर्तियों को निरस्त कर रहे हैं। अब मांग ये की है हमारी कि क्या है, जो ये पेपर जो आगामी हमारे पेपर है, परसों जो पेपर है, बिना जांच के जब तक युवा जो यहाँ पे जो तैयारी करे, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अब कैसे हम पेपर देने जाएंगे। आप लोगों से कभी कोई पेपर लीक कराने वाले, पेपर बेचने वाले लोग कभी संपर्क? सर हमारे पास पैसा ही नहीं है, इतना पैसा 20 लाख 25 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे सर? हर जगह तो इनके भ्रष्ट वो भर रखे हैं, 25-25 30-30 लाख रुपए में बच्चे अंदर कर देते हैं, तो हमारा नाम कैसा आएगा? हम तो मिडिल फैमिली से हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इनको दे सके, आगे बढ़ सके। ये भी कहा जाता है कि जो इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, ये सब कोचिंग वाले जबरदस्ती। सर हर एक आदमी यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ना हमारा लीडर है यहाँ पे। अभी बॉबी पवार हमारा जो लीडर था वो यहाँ पे है नहीं, अभी एक दूसरा हर कोई अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये देख रहे हो आप, अराजकता फैल रही है यहाँ पे, नहीं फैल रही है। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कि यहाँ पे क्या सर पूरी फुटेज है कल की, जो अराजक तत्व घुसे थे। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कभी पत्थर नहीं चला सकता, लेकिन जिन्होंने पत्थर चलाए हैं वो कोई एक साजिश के तहत ही पत्थर चले हैं। बंदा पुलिस के पास जाके पत्थर मार है, सोचो आप, इसके लिए भी अंदर दम चाहिए। पुलिस के पास जाके आंदोलन कहाँ पे हो रहा है, बंदे पत्थर फेंकने कहाँ जा रहे हैं, ये भी तो सोचो आप। ऐसा नहीं है, पूरा प्रूफ है, फोटोज पड़ी है, वीडियोस पड़ी हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने पत्थर मारे हैं। लेकिन जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके आंदोलन को बदनाम न किया जाए। हमारी लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे सुबह और दिन में खाना नहीं खाते, शाम को रात को खाना खाते। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं क्योंकि गरीब है, वो दूसरों से पैसे मांग के तो दूसरों के कमरे में रह रहे हैं। एक कमरे में 8-8 बच्चे रह रहे हैं, वो पैसा 8-8 4-4 हज़ार रुपये महीने का कहाँ से देगा वो? हमारे साथ हम भैया, हमारे पहाड़ में किसानी जो होती है ना, वो इतनी बड़ी नहीं होती, हेक्टेयर में भूमि नहीं होती। हमारी सीढ़ीदार खेत होते हैं, गिने चुने बनता है राशन, अपने पेट के लिए बनता है। वो आपके कुछ योजनाएं 6,000 रुपये जो क्वार्टरली बेस में मिलती है, ठीक है, वही रुपए मिल रहे हैं, बस उन्हीं से घर चलता है। और उसको घर बचा के वो यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे यहाँ पर रहें, अपना खाना पाना करें, पढ़ाई करें। और कल के दिन जो माँ बाप है ना, किसान है, उनका फ्यूचर आगे बढ़े, उनके बच्चे डीएम बने, एसडीएम बने, पुलिस में कांस्टेबल बने, कुछ ही बने, पर कल के दिन साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं परिवार की। इस कंडीशन में आपको लग रहा है यूके भंग होने के बाद जब ये जिम्मेदारी यूकेपीएससी जैसे एक संवैधानिक निकाय को मिली थी, तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से तो उसको एग्जाम कराना चाहिए था ना। पर जब एक संवैधानिक संस्था से विश्वास हटता है ना, तो उसका नज़ारा कल सड़कों में दिखा है। जो ये यूथ था ना, ये पढ़ा लिखा यूथ था। कहीं से स्टेटमेंट आया है कि ये भड़का हुआ यूथ था, ये पढ़ा लिखा यूथ है, ऑफिसर बनना चाहते हैं, एसडीएम, और इसी में से कोई डीएसपी निकलेगा। तो ये भड़का हुआ तो इसको हम नहीं बोल सकते। ये जो है, ये बेरोजगारी का हाल है, और ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है हमारा कि पहले निष्पक्ष जांच, उसके बाद परीक्षा। सिर्फ जो पकड़े जा रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वो छोटे मगरमच्छ हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जब तक उन पे पकड़ा नहीं जाता तब तक इसी तरह भर्ती घोटाले होते जाएंगे। यूकेएसएससी में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यूकेएसएससी को भंग कर रहे हैं और यूकेपीएससी से परीक्षा करवाएंगे। उन्होंने कहा नकल रोधी कानून लाएंगे, जो अब तक नहीं आए। और उन्होंने कहा कि हमारी एक और मांग थी सीबीआई जांच की, उन्होंने मांग नहीं मानी और उन्होंने यूकेपीएससी को दे दी। उसके बाद लगाइए पटवारी, जेई, नकल विरोधी कानून का ऐलान तो कल मुख्यमंत्री वो कल जब शाम को जब उतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जब छात्रों ने वहाँ पे डंडे खाए, पत्थर खाए, जब उनका खून बहा, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट निकाला गया, यूकेपीएससी का जो पीसीएस के जो अभ्यर्थी है उनका एडमिट कार्ड निकाला गया और इसका अध्यादेश तैयारी के लिए भेजा गया। तो क्या हर युवा हर बार खून बहाएगी? क्या हर बार हमें छोटी छोटी मांगों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा? ये मांगे आज लगाइए 22 साल हो गए, अभी तक नकल रोधी कानून नहीं है। किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है, ये सिस्टम की नाकामी है। और भुगत कौन रहा है? एक आम छात्र, एक जो गरीब छात्र है, जो यहाँ देहरादून में पढ़ने को आता है, जो रूम लेकर रहता है, वो 2-3 साल तैयारी करता है, फिर भी नहीं निकलता। ये सब सिस्टम का दोष है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत में कमी है। कब तक हम कोचिंग लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे? और वो दर्द था जो कल देहरादून की सड़कों में दिखा। पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी पहाड़ के ही काम आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कई बार इस मुहावरे का जिक्र कर चुके हैं। जो पहाड़ की जवानी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कल यानी 9 फरवरी को ये जवानी, ये युवा देहरादून की सड़कों पर हुजूम की तरह उमड़ पड़े थे। इनकी एक ही मांग थी कि उत्तराखंड की जो सरकारी नौकरियां आती हैं, जो भर्ती आयोग हैं, यूकेएसएससी हो चाहे यूकेपीएससी हो, उसमें जो धांधलियां हो रही हैं, उसमें जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें जो अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसकी सीबीआई जांच हो। जब ये सारा जांच पूरा हो जाए तब नई भर्ती निकाली जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे।
लेकिन इसके बाद इन पर लाठीचार्ज हुआ और फिर उसके बाद तमाम चीज़ें हुई। आज एक बार फिर से ये लोग यहाँ पर देहरादून के कचहरी में जो शहीद स्थल है वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस चार दीवारी के उस पार भी बड़ी संख्या में ये छात्र मौजूद हैं। इनकी यही डिमांड अभी भी है। एक डिमांड और इसमें ये जुड़ गई है कि जो कल इनके साथियों को गिरफ्तार किया गया था, जो सही तरीके से भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं, उनको जेल भेज दिया गया है, उनको तत्काल रिहा किया जाए। कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है, मेरा नाम गौरव है और आप देहरादून से लल्लन टॉप की ये रिपोर्ट देख रहे हैं। वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।